अब गुंथर को कौन चैलेंज करने वाला है रेसलमेनिया के अंदर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इसको लेकर आज रॉ में काफी चीजें हमें देखने को मिली। पहले तो हमें सैमी ज़ेन देखने को मिले जो कि बैक स्टेज में आई टू आई कांटेक्ट हमें देखने को मिलता है गुंथर और सैमी ज़ेन का, तो वहां से हिंट हो गया कि भाई सैमी ज़ेन गुंथर की तरफ जा रहे हैं। देन फिर हमने देखा जब गुंथर प्रोमो कट कर रहे होते हैं तो जजमेंट डे वहां पर आती है और वहां पर स्टेप अप करते हैं अपने डोमिनिक मिस्टीरियो, तो फिर वहां से ये लगा कि शायद ये जा रहे हैं गुंथर की तरफ। बट बैक स्टेज में जब वो होते हैं तो वहां पर हमें अंड्राडे भी देखने को मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातें वो भी कर रहे होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। और फिर चैड गेबल बैक स्टेज में डिमांड करते हैं गुंथर के साथ मैच के लिए। तो काफी सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि आ रहे हैं पिक्चर के अंदर, तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि शायद WWE मल्टी सुपरस्टार मैच कराने वाली है और शायद यहाँ पर हमें एक लैडर मैच देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद लैडर मैच की तरफ WWE जा रही है और ये सारे सुपरस्टार्स जो है वो फीचर करने वाले, क्योंकि अब WWE ने अगर इतने सारे सुपरस्टार्स आगे कर दिए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें से कोई एक ही जाएगा, क्योंकि फिर बाकियों का क्या होगा। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि शायद WWE मल्टी सुपरस्टार मैच कराने वाली है। अब वो देखना होगा कि और कौन से बंदे उस मैच के अंदर फीचर होने वाले हैं। बाकी आज हर बार की तरह रॉ में ड्रू मैकिंटायर पता ही कि आउटशाइन कर जाते हैं बाकियों को, तो आज भी कुछ वैसा ही हुआ। ड्रू मैकिंटायर आते हैं और हर बार की तरह वो सीएम पंक को टॉन्ट करने लग जाते हैं। यहाँ पर भी उनकी तरह वो बैठते हैं। देन फिर वो बात करते हैं कि डॉक्टर ने मुझे रेसलमेनिया से मना किया। देन फिर उसको बोला कि भाई मैं कौन सा सीएम पंक हूं, तो इस तरीके से वो बोलते हैं यहाँ पर। और अमेजिंग लग रहा है वो जिस तरीके से वो टॉन्ट करते हैं। बट देन फिर वो सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं। सेथ रॉलिंस को वो कुछ चीजें बोलते हैं कि तू ब्लड लाइन वाले बिजनेस में क्यों फालतू में जा रहा है, इस ब्लड लाइन जो है वो हमारे मैच में आएगी, इंटरफेयर करेगी, मेरी विक्ट्री को भी वो मतलब खराब करने वाली है, तो तू वहां से बैक ऑफ कर जाओ और हम अपना मैच रेसल करते हैं 1-on-1। अदरवाइज ब्लड लाइन आएगी वो फालतू का मैच खराब करेगी। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सेथ रॉलिंस को बोल रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई मैं अप्रिशिएट करता हूँ तेरी इस बातों को और शायद तू सच भी बोल रहा हो, तू सही भी हो, बट कुछ रिस्क जो है वो वर्थ होती है और मेरे को ये रिस्क लेनी है, मुझे जजमेंट को बाहर करना है, मुझे फ्यूचर सिक्योर करना है, आई डोंट वांट की जजमेंट रहे ये वो। सो तो इस तरीके की चीजें वो बोलते हैं एंड वो क्लियर कर देते हैं कि वो बैक ऑफ तो नहीं करने वाले हैं और वो जाने वाले हैं ब्लड लाइन वाले मेट्रो में। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से WWE इस चीज को प्रोग्रेस करने वाली है। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग एंगल डाला है WWE ने, क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर एड्रेस कर रहे हैं ये पूरी ब्लड लाइन वाला सीन भी, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज बनाएगा आगे, क्योंकि अब आउटकम जो होगा इन दोनों को मैच का वो पॉसिबली आपको ब्लड लाइन के इन्फ्लुएंस से देखने को मिल सकता है। मतलब 2-3 चीजें यहाँ पर हो सकती है, या तो ब्लड लाइन उनको कॉस्ट कर देगी चैंपियनशिप, या फिर ये भी हो सकता है कि वो ब्लड लाइन में मिल जाए, यानी कि ब्लड लाइन के साथ वो हो जाए, यानी कि सेथ रॉलिंस, और तब जो है वो ड्रू मैकिंटायर को हरा दें। तो इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है और फिर सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स को भी कॉस्ट कर दे रेसलमेनिया में। तो काफी चीजें हैं जो कि हो सकती है। अनप्रेडिक्टेबल डेफिनेटली बना दिया है ट्रिपल एच ने। ट्रिपल एच की माननी पड़ेगी बुकिंग, कुछ तो है जो उसमें अलग है जो कि काफी इंटरेस्टिंग बना रहा है रेसलमेनिया 40 को। इसके बाद कोडी रोड्स की बात करें तो कोडी रोड्स मेन इवेंट में ग्रेसन वॉलर को हरा देते हैं। काफी इजी सिंपल विक्ट्री थी उनके लिए। देन विक्ट्री के बाद हमें पॉल हेमन वहां पर देखने को मिलते हैं और पॉल हेमन बोलते हैं कि भाई जो तूने रॉक को चैलेंज किया है उससे तेरे को बैक ऑफ करना पड़ेगा और ऐसे तुझे मैच नहीं मिल सकता है ये वो। सो तो बैक ऑफ करने के लिए बोलते हैं बेसिकली वो कोडी रोड्स को, बट कोडी रोड्स मना कर देते हैं। एंड फिर वो कुछ सिक्योरिटी वाले कुछ बंदे भी लेकर आते हैं जो कि कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, बट कोडी रोड्स उनको भाई धो डालते हैं, अपने फिनिशर्स वगैरह लगाते हैं और शो एंड करते हैं बोलते हुए कि भाई ब्लड लाइन मुझे हॉन्ट नहीं कर रही है बल्कि मैं ब्लड लाइन को हॉन्ट कर रहा हूँ। तो ये स्टेटमेंट के साथ शो जो है वो ऑफेयर चले जाता है और कह सकते हो कि काफी एक्साइटिंग शो था, बट इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है स्मैकडाउन, बिकॉज रॉक आने वाले हैं वहां पर। रोमन रेंज का अनाउंस तो नहीं कर रही है बट पॉसिबली रोमन रेंज भी वहां पर होंगे। तो इंटरेस्टिंग होगा कि रॉक क्या एड्रेस करने वाले हैं, क्या वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे जो कि इवेंचुअली तो होने वाला है, बट वो किस तरीके से चीजें करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि कोडी रोड्स भी वहां पर हो। मतलब इमेजिन कि बाकी ब्लड लाइन के मेंबर नहीं है, सिर्फ रॉक रिंग के अंदर और फिर कोडी रोड्स आ रहा है और दोनों वहां पर फेस ऑफ कर रहे हैं और फिर कोडी रोड्स वो स्लैप वगैरह मार के चले जा रहा है रॉक को। तो भाई ऐसा कुछ हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। बाकी देखते हैं किस तरीके से चीजें होती है। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ऊपर है स्मैकडाउन को लेकर। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फायरिंग।